हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा शोल्डर एंड आर्म्स डे। तो बाइसेप ट्राइसेप मैं अलग से इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को बहुत बोरिंग लगता है और बहुत ऐसा लगता है कि एक तरह से उससे अच्छा रेस्ट डे ही ले लूँ ना मैं। सो मैंने शोल्डर्स भी ऐड कर दिया साथ में, क्योंकि शोल्डर्स बहुत लोगों के लैग कर जाते हैं, मेरे भी शुरू में लैग कर रहे थे, लेकिन अब मैं लैग नहीं करना चाहता उनको, तो शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप। सो पहली एक्सरसाइज होती है हमारी शोल्डर्स के लिए। पहली मैं बाइसेप ट्राइसेप्स नहीं रखता क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती तुम्हें फेलियर तक जाने के लिए, और शोल्डर्स करता हूँ और बाइसेप ट्राइसेप बिल्कुल ही अलग मसल है। तो मेरा बाइसेप और ट्राइसेप फुल्ली चार्ज रहता है जब उनको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि शोल्डर से बाइसेप ट्राइसेप पे कोई बर्न नहीं आता है। समझो ये बात। पहली एक्सरसाइज होती है हमारी सिटिंग बारबेल प्रेस, 85 केजीज से करते हैं हम ये। तो पहले सेट में 85 केजीज से करता हूँ, फिर बाकी दो सेट ड्रॉप डाउन कर देता हूँ 80 केजीज पे। 85 केजी से 5 से 7 रह पाते हैं मेरे को जितना याद है, तुमने काउंट किया हो तो। और फिर ड्रॉप डाउन करके 80 केजीज से 7 से 8 के बीच में फेलियर। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है स्ट्रेंथ के लिए। और एज यू कैन सी दिस रिकॉर्डिंग में क्या कैमरा गिर गया था साइड डेल्ट्स की, मैं एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहा था जब। तो हमारी शोल्डर की हो गई, वो 2-3 सेट हुए अच्छे खासे सक्सेसफुल है। एंड आज हम बाहर कर रहे हैं एक्सरसाइज क्योंकि अंदर बहुत भरा हुआ था और मैंने सोचा बाहर करते हैं आज सारी एक्सरसाइज, क्योंकि वही तो खासियत है मेरे वर्कआउट्स की। उनके लिए तुम्हें एक अलग पूरा मशीन नहीं चाहिए होती। एक स्क्वाट रैक, एक बारबेल, एक थोड़ी सी प्लेट्स और डम्बल्स, मतलब एक 4x4 के कमरे में कर सकता हूँ मैं। 4x4 तो ज़्यादा हो गया, 10x10 के कमरे में कर सकता हूँ मैं अपने वर्कआउट्स। तो वही एक स्क्वाट रैक जो पावर रैक टाइप होती है, बेंच, बारबेल, मतलब बहुत ही मतलब मिनिमलिस्टिक ओल्ड स्कूल वर्कआउट होता है मेरा। तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ उसको। बाहर भी देखो आराम से एक चेयर चाहिए मेरे को, डम्बल्स चाहिए, बारबेल चाहिए, बस हो गया काम। हमारी ये साइड डेल्ट से 25 केजी से। एंड एज यू कैन सी लास्ट में थोड़े बहुत चीट ट्रैप्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना हैवी वेट ले रहा हूँ तो लास्ट में हल्की सी चीट ट्रैप्स नहीं लाऊंगा तब तक फिर ग्रोथ कैसे होगी। और ग्रोथ नहीं होगी तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे होगा, फिर बाद में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा तो जान कैसे आएगी, जान नहीं आएगी तो मसल कैसे आएगी। मतलब मसल आ सकती है बिना जान के, बहुत लोगों की आती है, तुमने देखा होगा हवा भर लेते हैं मसल में। लेकिन मेरे को जान के साथ मसल चाहिए ना, स्ट्रेंथ विद एस्थेटिक्स। हाँ थोड़ा थोड़ा उसमें लैग करूँगा हर जगह, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ऐसे 10-15 साल का प्रोसेस है, तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो बस इसके एक और सेट रिकॉर्ड करते हैं हम, अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कौन सा एंगल अच्छा लगता है। तो एज यू कैन सी इसमें वही लास्ट के रेप्स में थोड़ा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रेच पोजीशन पूरी रख रहा हूँ, पूरा नीचे लेके जा रहा हूँ एंड हल्का सा जर्क दे रहा हूँ लास्ट में। सो हियर वी आर। एंड एज यू कैन सी माई डेल्ट्स, तो वो इसी से ग्रो करे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा चुपचाप डंबल रेजेस पे और वो ग्रो करते गए। सिंपल, फालतू झंझट नहीं इधर उधर केबल रेजेस में। बीच में ट्राई किया था केबल से करना सिंगल हैंड, लेकिन एट माई स्टेज, मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को पसंद नहीं आते वो। मतलब किसी को अगर प्रेफर करना है तो कर सकता है, मैं खुद अगर किसी को बताता हूँ अगर वर्कआउट, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अगर तुम्हें और वेरिएशंस करने तो इसके कर सकते हो, क्योंकि कोई बुराई ही नहीं है। तुम अगर बिगनर लेवल पे हो और तुम्हें अच्छे से हिट करना है अलग अलग एंगल से, तो तुम कर सकते हो। लेकिन आई एम एट डेट लेवल कि मैं 2 सेट भी करूँगा तो ऐसी इंटेंसिटी से करूँगा, ऐसे माइंड मसल कनेक्शन से करूँगा कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा उसको करने की। तो वही, वो उनमें और मुझ में ये डिफरेंस है, सिंपल। तो मेरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल अलग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी ट्रेनिंग प्रिंसिपल को डिसरिगार्ड कर दूँ। सिंपल, कोई और कर रहा है तो मैं उसको फॉर्म सही करके बताऊंगा, उसमें भी मेरे को पता है उसमें कैसे और सही कर सकता है, बस। तो ये हमने तीसरा सेट भी रिकॉर्ड करा एंड फुल फेलियर तक गए इसमें भी 12 to 15 रेप्स में। आज थोड़ी एनर्जी कम थी तो एज यू कैन सी की फेलियर बहुत जल्दी आ रहा था और प्रॉपर नहीं आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज शुरू होती है। ट्राइसेप में एज यूजुअल हम 3 हफ्ते से यही सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम देख चुके होगे, सिंगल हैंड डंबल। सो इसको क्या कह सकते हैं, पुश डाउन तो नहीं है, तो इस एक्सरसाइज का नाम मैं दोबारा भूल गया यार, शिट। सिंगल हैंड जो भी है इसको बोलते हैं ई वाला। तो इसमें वही 17.5 केजीज का डंबल है हमारे पास, और तुम देख रहे हो कि मेरा एल्बो फ्लेयर आउट हो रही है। लेकिन मैंने अब नोटिस किया ये बात, मैंने मतलब मुकेश गुरु जी की वीडियो देखी थी, उनमें भी वो जब वो एक्सरसाइज करके बता रहे थे तो उनकी भी ऐसे फ्लेयर आउट हो रहे थे। तब मैं नोटिस किया कि फ्लेयर आउट होना सही है आगे की तरफ, लेकिन जो साइड में फ्लेयर आउट होते हैं ना बिल्कुल, एक होता है साइड और उसके आगे आगे, तो देखो मेरा आगे की तरफ है एल्बो, साइड में नहीं है बिल्कुल। एक होता है ना बिल्कुल साइडवेज, जो मेरा साइड प्लेन है उसमें एल्बो, वो दिक्कत देता है क्योंकि उसमें फिर इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, पीछे वो हो सकता है झटके से। तो हल्का सा आगे रहे, फ्लेयर आउट हो रहा है कोई बात नहीं, आगे की तरफ। स्ट्रेच बहुत अच्छा मिला इस एक्सरसाइज में हमको, इसमें हमारी फॉर्म बेटर होती जा रही है एज यू कैन सी। और मतलब बहुत ही प्यारी फॉर्म हो रही है, और बड़ा डंबल है तो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल पाता, लेकिन
बड़ा डंबल तो जान भी ज़्यादा लगती है, तो उस रेंज ऑफ मोशन में भी अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है। सो हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स के लिए मैं एक ही एक्सरसाइज करता हूँ, और यही एक एक्सरसाइज बहुत होती है, मतलब इंक्लाइन पे। एंड तुम देख रहे हो कि मेरी नेक आगे है, मतलब नेक आगे रहती है, लेकिन मेरे शोल्डर हमेशा टेक्ड इन रहते हैं। मैं बिल्कुल उनको पीछे चिपका देता हूँ और बिल्कुल लटका देता हूँ, ऐसे फ्री छोड़ देता हूँ पीछे, और फिर फुल्ली बाइसेप पे प्रेशर आता है। मतलब जो इस पे बर्न मिलता है ना, ट्रस्ट मी, स्पाइडर गर्ल्स मेरे को पता नहीं अच्छे होते हैं कि नहीं, लेकिन दिखने में जो लगता है मेरे को कि इसमें तुम्हें ज़्यादा बर्न मिलेगा। और आज तो मैंने एक हल्का सी और वेरिएशन की इसमें। इसमें तुम देख रहे हो कि मैंने एल्बोज है ना थोड़ी अंदर की तरफ मूव कर ली। एज यू कैन सी कि मेरी एल्बो थोड़ी अंदर चेयर की तरफ चिपक गई है। तो मैंने वैसे जानबूझ के वो करा कि जानबूझ के मैंने चेयर की तरफ और चिपका ली। तो उससे जो बॉन्ड मिला ना मेरे को एक्स्ट्रा, 17 kgs भाई, 17 kgs का डंबल है ये। मतलब इसको मैं अगर सिंपल डंबल करके करूँगा खड़े होके, तो उड़ाऊँ मैं इसको, उड़ाऊँ 15-20 रैप के लिए। लेकिन बैठ के 8 रैप में फट जाती है मेरी, 8 लिटरली, एज यू कैन सी। और देखो मैंने एल्बो, तुम दोबारा नोटिस करो, मैंने साइड में टक इन कर लिया है। सो उससे और ज़्यादा बॉन्ड मिला मेरे को, और इसमें चीट तो कर ही नहीं पाते तुम। और पंप तो बहुत ही प्यारा आता है, एज यू कैन सी। सो बहुत ही अच्छा वर्कआउट था ऑल इन ऑल ये। बहुत ही मज़ा आया। लास्ट में हम रियर डेल्ट की एक्सरसाइज भी करते हैं। मतलब अरे रुको रुको, अभी एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी बची है। सो इसमें हमने ड्रॉप सेट लिया। दर्शक भाई से डंबल मांग रहे हैं हम 12.5 kgs के। मैंने इससे डंबल मांगा, ये मुझसे लड़की मांगता रहता है। भाई क्या बंदा है, मतलब भाई लड़की पटवा दे, लड़की पटवा दे, पीछे पड़ा हुआ है। तो कोई हो नज़र में तुम्हारा तो इसकी हेल्प कर देना। बाकी मूव ऑन टू आवर वर्कआउट। तो अच्छा बंदा है ऐसे, मिलनी चाहिए इसको भी एक। तो बस ये हमारी ट्राइसेप एक्सटेंशन, ट्राइसेप पुश डाउन सॉरी, वो डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन कह सकते हैं उसको, नाम याद आ गया। चलो ठीक है, फ़ायदा ही हुआ। सो ये हमारी ट्राइसेप पुश डाउन है। ट्राइसेप पुश डाउन में क्या करते हैं, सिंपल, मैं थोड़ा मतलब दो वेरिएशन है इसके। एक तो सामने होके करता हूँ, तुमने देखी हो मेरे पिछले वर्कआउट्स में, और एक साइड होके। साइड होके मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा आइसोलेशन मिलता है तुम्हारे ट्राइसेप को, एंड कॉन्ट्रैक्शन इसमें बेटर मिलता है, तुम कंपेयर करोगे ना उससे। क्योंकि इसमें तुम चीट नहीं कर पाते हो, शोल्डर को मूव नहीं कर पाते हो ज़्यादा, तो स्ट्रेच ज़्यादा नहीं कर पाते ट्राइसेप को अपने, एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से कर पाते हो। तो बस ये फ़ायदा होता है उस एक्सरसाइज का। और इसमें मैं ऐसे हुक ग्रिप की तरह पकड़ता हूँ, मतलब थंब को अंदर दबा के उसके ऊपर फिंगर्स रखता हूँ, जिससे ओवरऑल ग्रिप अच्छी बनती है मेरी। सो हियर इज़ अ वर्कआउट। इसमें रियर डेल्ट की एक्सरसाइज मैंने रिकॉर्ड नहीं की। हाँ, तो ये था हमारा शोल्डर एंड आर्म्स का वर्कआउट। और ये हमारा वीक कौन सा चल रहा है मेरे को पता नहीं है, मैंने कैलकुलेट करना छोड़ दिया, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम वर्कआउट से उसी में प्रोग्रेशन कर रहे हैं। या तो एक्सटर्नल प्रोग्रेशन दिखेगा तुम्हें, जो तुम सामने देख पाओगे कि हाँ वेट बढ़ा है, रैप बढ़ा है। या फिर रैप में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, वेट देखता हूँ मोस्टली। तो वेट बढ़ता है या तो, या फिर उसी पे चलता रहता है, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेस होती है, मतलब वो वेट पे कंफर्ट आने लगता है। तो वो इंटरनल प्रोग्रेशन होता है, वो अगर होता है तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। जैसे आज मेरे को लगा इंटरनल प्रोग्रेशन मेरे साइड डेल्ट्स, मतलब लेटरल रेजेस पे, साइड रेज पे, उस पर बहुत कंफर्ट हो गया हूँ मैं 25 kgs से। सो वी विल मूव ऑन टू 30 kgs थोड़े 1-2 वीक में आराम से। एंड बारबेल प्रेस तो अच्छी आने लगी है, 85 पे स्टक है थोड़ी सी, मतलब 80 पे स्टक है, लेकिन 85 में पहले इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि फुल स्ट्रेंथ होती है उसमें, तो उस पर हम जैसे जैसे उसको कम वेट को, मतलब ऐसे यूज टू हो जाएंगे उसके, तो वो भी रैप आउट करने लग जाएंगे 3 सेट्स के लिए। एंड और ट्राइसेप ट्राइसेप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है हमको, ट्राइसेप एक्सटेंशन में, खासकर इस वाली एक्सरसाइज में। मतलब बहुत ही कंफर्टेबली मूव कर रहा हूँ मैं पहले की तरह। पहले वेट को कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाता था, कंफ्यूज रहता था कि रेंज ऑफ मोशन सही है कि नहीं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है यहाँ पे ऊपर से पकड़ना है, डंबल के ऊपर वाली साइड से, एंड यहाँ पे टच करना है। मेरे ट्रैप पे जैसे ही टच हुआ मेरा रेंज ऑफ मोशन खत्म। बस मेरी बॉडी ने बता दिया कि यहाँ तक ही लाना है, क्योंकि अब मैं फालतू में इसको ऐसे करके और पीछे लेके जाऊँगा तो वो फालतू मेरे शोल्डर को भी खींचेगा, तो वो नहीं चाहता मैं। सिंपल, बस अगर मैं वो चाहता हूँ तो मैं केवल केवल एक्सटेंशन कर लूँगा ना, लेकिन मेरे को डंबल से जान भी लानी है, तो वो डंबल का साइज़ बड़ा है इसलिए मैं वहाँ तक ला पाता हूँ। अगर साइज़ छोटा होगा तो मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। बस एक ये तो ज़्यादा इसमें स्ट्रेच हो ही गया तुम्हारा मोस्टली। इसमें थोड़ा और स्ट्रेच मिलेगा, ऑब्वियसली ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें मेरी जान बढ़ रही है। एंड जो डंबल है साइज़, तो उससे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कभी ना कभी, तो उससे भी काम, उसके साथ भी काम करो। अपने हिसाब से चलना है तो हाई क्वालिटी डंबल्स चाहिए। तो जब अब मैं अपने हिसाब से चल पाऊँगा, इतना हो जाएगा मेरा, सो मैं हाई क्वालिटी डंबल्स भी लाऊंगा, जो 17 किलो का इतना सा डंबल होता है ना, इतनी सी वेट का, तो उसमें अच्छा ले पाऊंगा रेंज ऑफ मोशन। सो बाकी ऑल इन ऑल, अब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो आई हैव कोलैबोरेटेड विद द बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड इन द वर्ल्ड, जो कि है जीएनसी। तो अगर तुम उनसे कुछ भी मंगाते हो तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो, और उन पर ऑफर्स चलते भी रहते हैं ऊपर नीचे, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, जो भी अगर कोई नया ऑफर आता है किसी भी चीज़ पे। सो अगर तुम चाहते हो तो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर लो, जिससे तुम अपडेटेड रहो उनके नए लेटेस्ट ऑफर्स के साथ।
सो हेयर इज़ अ वर्कआउट। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।